एक और बेहतरीन सरकारी नौकरी 2025 की आ चुकी है एंड ये भर्ती निकाली गई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL की तरफ से। इसके पहले IOCL की मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से 3 जगहों से अप्रेंटिसशिप आई थी। आई होप आपने उसका फॉर्म जरूर भरा होगा वीडियो देख के। अभी करंट में अगर आप यहाँ देखें तो एक लेटेस्ट ओपनिंग है, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। मार्केटिंग डिवीजन की तरफ से ये भी वैकेंसी जारी की गई है। इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे है जिससे आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे, साथ में इसका PDF हम आप सबको टेलीग्राम चैनल पे भी भेज देंगे। तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर एक बार जुड़ जाइएगा। एंड यूट्यूब पे भी आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन अपडेट जॉब की, अप्रेंटिसशिप की मिलती रहे पढ़ाई के साथ साथ। आइए देखते हैं डिटेल में नोटिफिकेशन, क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एक से ज़्यादा पोस्ट पर आप भर सकते हैं या नहीं, कितनी वैकेंसी है, सब कुछ इसमें समझेंगे। तो ये आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट जो कि 1 फरवरी 2025 की डेट में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पब्लिश हुआ है। एंड फॉर्म जो भरे जाएंगे वो 3 फरवरी से भरे जाएंगे। इसमें 2 तरह की वैकेंसी, एक तो आपका ओपन रिक्रूटमेंट है जिसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो रिक्रूटमेंट है वह आपका स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है जिसमें PWD कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कर पाएंगे, जो कि बैकलॉग प्लस फ्रेश वैकेंसी जो होगी उसमें यहाँ पे फॉर्म मांगे गए हैं। ठीक है, IOCL के बारे में आप सभी जानते हैं, महारत्ना स्टेटस की एक ये PSU आपकी पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसमें जॉब के साथ आपको सैलरी के साथ अदर बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, जो कि आपको हम आगे बताएंगे। पोस्ट क्या है तो देखिए, नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 की। 23,000 इसमें बेसिक है, बेसिक प्लस अदर अलाउंसेस सब कुछ मिला के आपकी जो सैलरी बनेगी 35 से 40,000 के बीच में बनेगी इन हैंड। ठीक है, अब पहले आप पोस्ट देख लीजिएगा। जैसे हरियाणा में देखिए 2 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ेगा। फॉर्म जैसे भरना स्टार्ट होगा आपको फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 पोस्ट है यहाँ पे, कैटेगरी वाइज आगे आप ब्रेकअप देख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 1 वैकेंसी है जूनियर ऑपरेटर की, लद्दाख में 6 पोस्ट है, पंजाब में 12, राजस्थान में 6, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको 45 पोस्ट देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में 8 पोस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 3, आसाम में 10, बिहार में 9, नागालैंड में 7, वेस्ट बंगाल में 2 और छत्तीसगढ़ में 8 पोस्ट निकाली गई है। ठीक, MP में 21 है, महाराष्ट्र में 21 है, दादरा एंड नगर हवेली दमन दीव में 2 है, आंध्र प्रदेश में 18, कर्नाटका में 12, केरला में 3, पौंडीचेरी में 1, तमिलनाडु में 13, तेलंगाना में 1 सीट है। टोटल सभी वैकेंसीज किस चीज़ की हैं? जूनियर ऑपरेटर की। ये एक तरह की ग्रुप D की जॉब है आपकी। ठीक है, इसमें आपको मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। रिजर्वेशन आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलेगा, बट अगर आपकी कैटेगरी में सीट नहीं है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। ये है आपका PWD कैंडिडेट्स के लिए ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है। अगर आपके पास PWD आप हैं, आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है जैसा यहाँ दिया गया जिस कैटेगरी में, तो उसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। सभी बैकलॉग वैकेंसीज हैं जो कि पहले नहीं भरी थी, इसलिए अभी इनका फिर से नोटिस आउट किया गया। ये इसमें कुछ ग्रेड 3 की भी जॉब है, कुछ यहाँ पे ग्रेड 1 की भी जॉब है, उनको आप देख सकते हैं। अब इसमें बात कर लें, सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। हम बार बार आपसे कहते हैं ITI करने के बाद 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर लो, 1 साल का एक्सपीरियंस ले लो, आपके बहुत काम आने वाला है। रीज़न क्या होता है ना, ऐसी कुछ वैकेंसीज आ जाती हैं जिसमें ITI प्लस अप्रेंटिसशिप या 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगता है, और अगर नॉर्मल ITI मांगे तो जहाँ पे 100 फॉर्म आने वाले, एक तरह से एग्जाम्पल के लिए हों, जब ITI के साथ एक्सपीरियंस मांग लेता है ना तो वहाँ पे 10 से 15 या 15 से 20 फॉर्म आते हैं सिर्फ, तो कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप आप बेहतर होगा रेलवे से करिए, वहाँ ना हो पाए तो कहीं और से ज़रूर करिए। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो है आपने 10th पास किया हो, साथ में आपने 2 साल का ITI किया हो, NCVT SCVT दोनों चलेगा। कौन कौन सा ट्रेड हो सकता है तो ये 10 ट्रेड यहाँ पे हैं। देखिए, ICTSM वालों के लिए बेहतरीन नौकरी है, आप लोग भी मौका मत छोड़ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, केमिकल प्लांट, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या ITESM। ठीक, ICTSM भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ITESM है, ICTSM वाले भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, कई बार वो लिखा नहीं रहता है। मिनिमम 1 ईयर का क्वालिफिकेशन के बाद यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन अगर आपने 2 साल की ITI करने के बाद 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है और आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो वो भी एक्सपीरियंस के बराबर माना जाएगा, ऐसा इसमें लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, ट्रेड क्लियर हो गया, एक्सपीरियंस आपको क्लियर हो गया। या तो अप्रेंटिसशिप या तो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, किसी एक पोस्ट पे आप फॉर्म भर पाएंगे, मल्टीपल पोस्ट पे यहाँ पे फॉर्म नहीं भरना है।
और जो जानकारी है वो सारी हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। साथ में सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बता देंगे कैसे आपका होने वाला है। परसेंटेज मिनिमम 60% जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब वर्क एक्सपीरियंस का जो क्राइटेरिया है वो आपके पास या तो ज्वाइनिंग लेटर हो या ऑफर लेटर हो या पे स्लिप हो, इंक्रीमेंट लेटर हो, ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में देनी पड़ेंगी, या अगर अप्रेंटिसशिप है तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। 31 जनवरी 2025 तक आपने ITI प्लस एक्सपीरियंस अगर अचीव कर लिया है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। एज लिमिट पे चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी वैकेंसी में। तो एज लिमिट की यहाँ पे अगर बात कर लें तो मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 26 साल एज लिमिट है 31 जनवरी 2025 तक। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं 26 और 5 31 5 साल की छूट मिलेगी। OBC से हैं 3 साल यानी 26 3 29 साल तक के छात्र यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्लियर हो गया। अगर आप यहाँ पे PWD हैं तो फिर आपको और ज़्यादा छूट मिल जाती है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन आपका कैसे होगा, तो देखिए जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट पे जो आपका सिलेक्शन होगा, सबसे पहले आपका CBT एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल प्रोफिशिएंसी या फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक, स्किल टेस्ट होगा कुल मिला के, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेरिट आपकी बनेगी CBT एग्जाम के बेसिस पे, बट CBT एग्जाम में आपको अच्छा नंबर लाना होगा, तभी आप जो है आगे क्वालिफाई कर पाएंगे। CBT एग्जाम आपका 100 क्वेश्चंस का होगा, 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलेगा, जिसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा सेक्शन A में आपका प्रोफेशनल नॉलेज, आपकी ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और जनरल साइंस के टोटल 50 नंबर के पेपर होंगे। सेक्शन B में आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा, रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा। टोटल यहाँ पे 20-20 40 10 50 क्वेश्चन होगा। दोनों सेक्शन में सेपरेटली आपको पास होना है, ध्यान रखना है। दोनों सेक्शन में आपको सेपरेट, सेक्शन A और सेक्शन B दोनों में आपको पास होना है, नहीं तो आप का आगे प्रोसेस नहीं होगा। 35% मिनिमम आपको लाना है। ओवरऑल कट ऑफ जो है 40% है CBT का, मिनिमम तो 35 यहाँ पे है बट ओवरऑल 40 है, तो दोनों में आपको 40 प्लस। वैसे तो 40 ला के भी सिलेक्शन नहीं होगा, बस यहाँ पे रख दिया गया क्वालिफाइंग के लिए। ठीक है, आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। SC ST कैटेगरी को 5% की छूट मिल जाती है, यानी आप 35% ला के भी पास रहेंगे। ठीक है, अब बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रहेगी। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे, ये भी आपको यहाँ पे पहले से बता दिया गया है। स्किल टेस्ट जो आपका यहाँ पे होगा, स्किल टेस्ट यहाँ पे जो कंडक्ट किया जाएगा वो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ही लिख दिया गया है कि इसमें आपका जो स्किल टेस्ट होगा, सिंपल आपको कोई टास्क दिया जाएगा आपके ट्रेड से रिलेटेड और वो आपको जो है यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक, ये आपको यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 जो है एज वेल एज फॉर जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 PWD दोनों में। ठीक है, और वो उसमें आप डायरेक्ट गो या नो गो, यानी फिट या अनफिट, आप या तो क्वालिफाई रहेंगे या तो डिस्क्वालीफाई रहेंगे, वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी। अब शॉर्ट लिस्टिंग, इसमें 3 गुना कैंडिडेट जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, यानी जितनी वैकेंसी होगी उसके 3 टाइम्स कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट के बाद आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट एंड DV होगा और उसके बाद फाइनल आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है करवा दी जाएगी, मेडिकल टेस्ट एंड उसके बाद। ठीक है, अब यहाँ बात कर लें सैलरी की, तो बेसिक पे के साथ साथ आपको जो अदर अलाउंसेस हैं वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, DA मिलेगा, ठीक है, हाउसिंग एकोमोडेशन अगर है तो वो भी मिलेगा, मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलेगा, लीव ट्रैवल कंपनसेशन होगा, सुपर एनुएशन बेनिफिट होगा, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ है। इवन फैमिली मेडिकल, चिल्ड्रन का एजुकेशन, इन सब की फैसिलिटी भी आपको IOCL में मिल जाती है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। फॉर्म आप 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना जैसे स्टार्ट होगा आपको हम फॉर्म भरने का वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अपना भर पाएंगे। फीस की बात करें तो यहाँ पे 300 रुपये फीस लगेगी जनरल, EWS OBC की। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, इन सब की यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको बनवा के रख लेने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उस टाइम अपलोड करने पड़ेंगे, फॉर्म भरते टाइम हम बता देंगे। फोटो सिग्नेचर, आपके सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, इन सबको आपको रखना पड़ेगा। एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको मेल के माध्यम से प्लस ऑफिशियल वेबसाइट पे समझा दी जाएंगी। अब एक चीज़ आपको यहाँ बता दें, कुछ एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जैसे एग्जामिनेशन सिटी में अगर आप देखें टोटल 30 शहरों के नाम है, इसमें से आप कोई 3 शहर चुन लेंगे, उसी में आपको एग्जाम का सेंटर मिल जाएगा। तो सारे लगभग बड़ी सिटी जितनी उनको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे बनाया गया है।
एक और चीज़ ध्यान रखना है, जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर स्टेट वाइज वैकेंसीज बताई, तो उसमें आपका ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। ऐसे इसमें यहाँ पे एक जहाँ लिखा हुआ है, जो कि शायद कई बार आप लोग नोटिफिकेशन में मिस कर जाते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि आपका वहाँ पे देखिए, कैंडिडेट्स हुआ रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट कल्चरल सेंट्रल एंड स्टेट, जिला, राज्य सैनिक वेलफेयर बोर्ड या स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एज एप्लीकेबल एंड मीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन, फेलिंग व्हिच डियर कैंडिडेचर विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या इन सब में रजिस्टर्ड हैं उन्हें भी यहाँ पे, बाकी एक बार हम आपको फॉर्म भरते टाइम और ज़्यादा चीज़ें क्लियर कर देंगे कि आप किसी भी स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं या जहाँ से रजिस्ट्रेशन वहीं से कर सकते हैं, वो चीज़ें फॉर्म भरते टाइम और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो वो वीडियो भी आप लोग 3 फरवरी को जरूर देखिएगा चैनल पे। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आपको बतानी थी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट आप पहले से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। 3 फरवरी से 23 फरवरी तक फॉर्म भरना है। मार्च अप्रैल में एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अप्रैल में संभावित आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड सेम आपका रिजल्ट भी जो है वो आ जाएगा अप्रैल के महीने में या तो मई 2025 तक। ठीक, ये पूरा टाइमलाइन यहाँ पे IOCL की तरफ से जारी किया जा चुका है। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग इसके फॉर्म भरने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। बाकी करंट में कई सारी वैकेंसी चल रही हैं जिसमें भी आप एलिजिबल हैं, स्पेशली रेलवे ग्रुप डी, उन सब का फॉर्म आप लोग जरूर भरिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।